अभी आईपीएल चल रहा है। एक ओवर में 6 बॉल, 6 बॉल, 6 निर्णय। किसी पे चौका, किसी पे छक्का, किसी पे 1 रन, किसी पे 2 रन, किसी पे विकेट भी गिल्ली उड़ जाती है। लेकिन यह बिहार है और बिहार में शराबबंदी है, लेकिन एक ही घटना बार 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 बार। क्या? जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत। घटना चंपारण जिले की तुरकोलिया थाना क्षेत्र का है, जहां पे जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो दृश्य देख रहे हैं, यह दृश्य मोतिहारी सदर हॉस्पिटल का है। जब मरीजों को यहाँ लाया गया तो डीएम, एसपी, थानाध्यक्ष, बीडीओ सारे निगरानी करने के लिए, यानी खबर की जानकारी कर लेने के लिए यहाँ पे पहुँच गए। कितने की आँख की रोशनी चली गई है, कितने परिवार, बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन वही घटना बिहार के संदर्भ में एक ही घटना घट रही है, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत। शराब आते कहाँ से हैं? हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, या रोड के माध्यम से, या एक माध्यम और है जो वहाँ लोग बना रहे हैं, केमिकल के द्वारा बना रहे हैं। सवाल तो उठेंगे, पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है। घटना होने के बाद तुरकोलिया थाना क्षेत्र में डीएम, एसपी, डीआईजी साहब सब कैंप कर रहे हैं और एसआईटी गठित होगी। सुनिए कल डीआईजी सुबह में साहब क्या कर सूचना रहे हैं। प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग हैं जो कि शराब पी करके उनके मरने की सूचना थी और कुछ लोग के घायलावस्था में इलाज रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके बाद पुलिस और प्रशासन द्वारा इसको लेकर के व्यापक पैमाने पे हम लोग टीम गठित करके जो प्रभावित गांव थे वहाँ पे हम लोग माइकिंग इत्यादि भी करवाया था और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन तुरंत प्रारंभ करने के क्रम में धीरे धीरे मामले का खुलासा हुआ। खुलासा के क्रम में अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें यही पता चला है कि लगभग 17-18 लोग हैं जो कि शराब का सेवन किए थे। शराब का सोर्स जो है उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और जो अपराधी शामिल थे उस पर भी काम किया गया है। एक मुख्य जो अपराधी है नागा राय करके, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है और उसके साथ में और 7 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है जो इस मामले में संलिप्त है। अभी तक जो नेटवर्क है उसको हम लोग लगातार खंगाल रहे हैं, तो और लोगों का भी नाम पता चला है जिस पर लगातार छापामारी की जा रही है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसकी निशानदेही पर शराब भी बरामद की गई है। शराब में मुख्य रूप से जो पता चला है वो स्पिरिट का इसमें इस्तेमाल हुआ है। स्पिरिट का एक खेप आया था जिसको कि डिस्ट्रीब्यूट लोकल लेवल पे किया गया, तो कुछ लोग जो है उसमें डायरेक्ट स्पिरिट ही खरीद करके ले गए थे और फिर उसमें अपने से मिला करके उन्होंने शराब बना के पीने का प्रयास किया, जिसमें कि इस प्रकार की एक घटना घटित हुई है। जो केमिकल टेस्ट इत्यादि हैं वो अभी हम लोग कर रहे हैं। अब एग्जैक्ट क्या कारण है डेथ होने का वो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। इन प्रारंभिक जो जांच हुई है उसमें यही पता चला है कि स्पिरिट के माध्यम से शराब बनाई गई थी और उसमें शराब बनाने के क्रम में कुछ गड़बड़ी हुई जिससे कि लोगों की डेथ हुई है और कुछ लोग इलाजत भी हैं। लगभग 17-18 लोगों का टोटल जो है वो शराब पीने की बात अभी तक छानबीन में आई है। 5 व्यक्तियों की डेथ होने की बात अभी तक कन्फर्म हुई है और बाकी लोग का इलाज चल रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटल से ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कुछ अभी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। माइकिंग इत्यादि भी हम लोग कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी अगर छुप करके कहीं बैठा हुआ है तो वो निकल के आए, उनका हम लोग इलाज करवाएं और उनकी जान बचाई जा सके अगर इस तरह का है। एक और चीज़ हम लोग बताना चाहेंगे कि स्पिरिट का अगर कोई चोरी छुपे इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है तो वो लोग भी तुरंत उससे दूर रहें, क्योंकि स्पिरिट का जो खेप ले करके आया संभावना है कि उसमें से कुछ स्पिरिट और लोग भी लेके गए हैं, इसलिए उससे दूर रहें और किसी प्रकार का भी उसका इस्तेमाल नहीं करें। वो पूरी तरह से संभावना है कि पॉइजनर से कंफर्म तो हम लोग बाद में ही हो पाएंगे जो टेस्ट आएगा उसके बाद। सर चौकीदार लोग को सर थाना पर और कोर्ट में ऐसे चौकीदार लोग हमेशा जाते आते रहते हैं। सर चौकीदार को जैसे ड्यूटी लगाया गया है सर गांव में रहकर सब देखने के लिए, इस पर सर क्या कुछ कहिए। गांव में ड्यूटी लगाया गया है। इनफैक्ट जो चौकीदार की अरेस्टिंग भी इस मामले में हुई है, क्योंकि जो मुख्य अपराधी अभी पता चला है नागा राय का, वो उनके पटीदार में ही है, तो इसलिए ये मानना कि उनको जानकारी नहीं थी या उनका संरक्षण नहीं था ये कतई सही नहीं है, तो इसलिए उनकी गिरफ्तारी भी इसमें की गई है। और
लगातार इसको लेकर के हम लोग शपथ भी दिलवाए हुए हैं उनको। बार बार निर्देश, जब भी ब्रीफिंग होती है तो निर्देश दिया जाता है कि अपने क्षेत्र में आप लोग लगातार सतर्क रहें कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो, और किसी प्रकार का भी सूचना मिलता है तो अच्छे करके उस पर कार्रवाई करवाएं, इस पर रोक लगाएं। तो उसमें लापरवाही तो हुई है, इसीलिए उन पर कार्रवाई। थाना प्रभारी सर इस मामला में थाना अध्यक्ष को भी निलंबित कर दिया गया। थाना अध्यक्ष को भी निलंबित किया गया है, क्योंकि इतने व्यापक पैमाने पे जब मामला प्रकाश में आया तो कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही भी है, वो भी हम लोग निकाल रहे हैं कि इनके द्वारा क्या छापामारी पिछले दिनों में इस एरिया में की गई, तो उसके आधार पर भी आगे कार्रवाई। सर इससे पहले भी 2023 में शराब से ही मौत हुई, तुरकौलिया में फिर दूसरी जगह पे आज कल में मौत हुई। हाँ, तो उस पर छापा कार्रवाई तो सारी हुई थी, उस समय भी जेल लोगों को भेजा गया था। इस समय कहीं ना कहीं चुप हुई है, तभी फिर से शराब कोई लेके आया, तो उसको लेकर के आगे हम लोग कार्रवाई कर। सर इस लापरवाही का मुख्य कारण किनका है? वो तो एस्टेब्लिश फर्दर जांच में हो पाएगी, लेकिन अभी फिलहाल डायरेक्ट तो एक चौकीदार का एसएचओ का हम लोग को समझ में आया है, क्योंकि होली के समय तो हम लोग लगातार अभियान चलाए थे, तो उस समय किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई थी, काफी रिकवरी भी हुई थी। पिछले 1-1.5 वर्षों में काफी शराब को लेकर कार्रवाई भी हुई है, रेगुलर अरेस्टिंग भी होती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं तो चुप हुई है, तभी वहाँ पे आया, तो उस पर हम लोग जांच करके पाए। सर उसमें सर वो थाना पर भी सीसीटीवी कैमरा सर नहीं लगा हुआ है तुरकोलिया थाना पे। हाँ, वो प्रपोजल गया हुआ है, टैक्स जो एजेंसी है उसके माध्यम से लगाया जाता है, ठीक है।